पहला प्रश्न, आप कहते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। लेकिन कोई शिष्य यह कैसे समझे कि उसे सद्गुरु ने खोजा है? पहली बात, यह थोड़ी अटपटी मालूम होती है कि शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता। साधारणतः हम यही सोचते हैं कि शिष्य गुरु को खोजता है, लेकिन यह संभव नहीं है। शिष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, खोजेगा कैसे? शिष्य को तो यह भी पता नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शिष्य को यह भी पता नहीं है कौन सद्गुरु कौन असद्गुरु। शिष्य को अपना ही पता ठिकाना नहीं। और शिष्य अगर अपने हिसाब से खोजेगा, और अपने ही हिसाब से खोज सकता है और तो कोई हिसाब नहीं, तो गलत को ही खोजेगा। शिष्य ने जब भी गुरु खोजा तो गलत गुरु खोजा। शिष्य ठीक खोज ही नहीं सकता। ठीक की दृष्टि चाहिए ना। आंखें कहां हैं अभी जो ठीक को देख लें? तो शिष्य खोजेगा परंपरागत ढंग से। अगर जैन घर में पैदा हुआ है, जैन मुनि को खोजेगा। फिर चाहे उसके द्वार के सामने ही एक मुसलमान फकीर पहुंचा हुआ फकीर खड़ा रहे, तो भी उसे नहीं खोज सकेगा, क्योंकि उसके पास बंधी लकीरें हैं। अगर दिगंबर है तो ज्ञानी को नग्न होना चाहिए, और ये फकीर कपड़े पहने खड़ा है, बात अटक गई। अगर हिंदू है तो हिंदू को खोजेगा, अगर मुसलमान है तो मुसलमान को खोजेगा। बंधे हुए लक्षण उसके हाथ में, आंख तो नहीं है, देखने की क्षमता तो नहीं है कि आर पार हृदय में देख ले, कि झांक ले कहां घटना घटी है, कहां कौन जागा है। जागने की पहचान तो तभी आएगी जब थोड़ी सी जागरण की किरण तुम्हारे भीतर भी आए, रोशनी का थोड़ा स्वाद मिले, तो वे जो परम रोशनी से मंडित हो गए हैं पहचान में आ जाएंगे। जल थोड़ा एक घूंट ही क्यों ना पिया हो, फिर सारे जल की पहचान आ गई, फिर सागरों की भी पहचान आ गई, क्योंकि एक घूंट जल में भी जल के पूरे लक्षण आ जाते। लेकिन साधारणतः अज्ञान की दशा में तो हम शास्त्र से खोजेंगे, परंपरा से खोजेंगे, सुनी बातों से खोजेंगे, जिस घर में पैदा हुए हैं, जैसे संस्कार मिले हैं, उससे खोजेंगे। इसलिए तो महावीर को हिंदू न खोज पाए। महावीर मौजूद रहे, हिंदुओं से कोई संबंध न बन सका। बुद्ध को जैन न खोज पाए, बुद्ध मौजूद रहे, जैनों से कोई संबंध न बन सका। रामकृष्ण जिंदा थे, कोई दूसरा नहीं पहुंचा। जो काली के भक्त थे वही पहुंच पाए। रमन जीवित थे, कौन गया? वही गए जो परंपरागत रूप से पहुंच सकते थे। ख्याल करना, पहले तो तुम परंपरागत से खोजोगे तो सत्य को खोज ना पाओगे, और अगर कभी भूल चूक से परंपरा में भी कोई सत्य को उपलब्ध व्यक्ति पैदा हुआ तो भी तुम उसे थोड़ी देख पाओगे, सिर्फ लक्षणों का हिसाब रखोगे। कब उठता, कब बैठता, क्या खाता, क्या पीता, यही तुम्हारा गणित होगा। अगर तुम हिंदू होने के कारण रमन के पास भी पहुंच गए तो भी रमन को न देख पाओगे, तुम हिंदू को देखोगे। ऐसा समझो कि तुम अपने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकते। तुम जहां जाओगे अपनी ही शक्ल देखोगे, तो गुरु कैसे खोजोगे? इसलिए इस बात को समझ लेना कि गुरु ही खोजता है। मगर खोज का मतलब यह नहीं कि गुरु खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा। खोजने तो तुम्हें ही निकलना पड़ता है।
एक घाट से दूसरे घाट, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक द्वार से दूसरे द्वार। खोजने तो तुम्हें ही निकलने पड़ता है, कुआं तुम्हारे पास नहीं आता, प्यासे को ही जाना पड़ता है। लेकिन जब तुम किसी गुरु की नजर में आ जाओगे, इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा कि गुरु की नजर में पड़ जाओ, और उसे अगर लगा कि पात्र हो तो उंडेल देगा। वही खोजने का मतलब है। उसे अगर लगा कि तैयार हो तो दे देगा धक्का। उसे अगर लगा अभी तैयार नहीं हो तो चुप रह जाएगा, तुम्हें गुजर जाने देगा, तुम्हें कहीं और चले जाने देगा। प्रतीक्षा करेगा कि जब तैयार हो जाओ तब आ जाना। पूछते हो शिष्य कोई कैसे समझे कि सद्गुरु ने खोजा है? समझने की बात ही नहीं है ये। जब सद्गुरु की आंख तुम्हारी आंख में पड़ जाती है तो बात हो जाती। ये प्रेम जैसी बात है, समझ जैसी बात नहीं है। तुम कैसे समझते हो कि कोई स्त्री तुम्हारे प्रेम में पड़ गई? तुम कैसे समझते हो कोई पुरुष तुम्हारे प्रेम में पड़ गया? कैसे समझते हो? समझने का वहां कुछ भी नहीं। जब गुरु प्रेम से तुम्हारी आंख में झांकता है तो तुम्हारे हृदय में सुख बुगाहट पैदा हो जाती। वो समझ की बात ही नहीं। मस्तिष्क में नहीं घटती घटना, घटना हृदय में घटती। जहां समझ इत्यादि की बातें चल रही हैं वहां नहीं घटती, तर्क के तल पर नहीं घटती, प्रेम के तल पर घटती। शिष्य और गुरु के बीच जो नाता है वो हृदय और हृदय का है, दो आत्माओं का है। ये बात जब घटती है तो पहचान में आ ही जाती, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं ऐसा कहूंगा, जब गुरु तुम्हें चुनेगा तो तुम कैसे बचोगे समझने से? असंभव है बचना। वे आंखें तुमसे कह जाएंगी, वो भाव तुमसे कह जाएगा, गुरु की उपस्थिति तुमसे कह जाएगी कि तुम अंगीकार हो गए हो। किसी ने तुम्हें चाहा है और किसी ने बड़ी विराट ऊंचाई से चाहा है। उसकी चाहत में ही तुम्हारी आंखें शिखरों की तरफ उठने लगेंगी। किसी ने तुम्हें पुकारा है और अनंत की दूरी से पुकारा है, और उसकी पुकार में ही तुम्हारे भीतर हजार फूल खिलने लगेंगे। मगर यह बात समझ की नहीं है, फिर भी दोहरा दूं, यह घटना घटेगी भाव के तल पर, समझ के तल पर नहीं। मस्तिष्क का इसमें कुछ लेना देना नहीं। और अगर तुमने बहुत जिद की मस्तिष्क से समझने की तो शायद तुम चूक ही जाओ। गुरु चुन भी लेता है बहुत बार और फिर भी शिष्य चूक सकता है, अगर वो अपनी खोपड़ी ही लड़ाता रहा, अगर उसने अपने हृदय की ना सुनी तो चूक भी हो जाती। ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु चुने और तुम चुन ही लिए जाओ। दुर्भाग्य के बहुत द्वार हैं, सौभाग्य का एक द्वार है। पहुंचने के बहुत द्वार नहीं है, भटक जाने के बहुत द्वार है। पहुंचने का एक मार्ग है, भटक जाने के हजार मार्ग है। भूल चूक होना बहुत संभव है। एक तो गुरु के पास पहुंचना करीब करीब असंभव सा मालूम होता है। पहुंच भी जाओ तो उन आंखों की भाषा को समझ पाओगे? समझने से मेरा मतलब हृदय को आंदोलित होने दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हृदय को बंद रखो, हृदय को दूर रखो और बुद्धि को बीच में ले आओ और बुद्धि से सोचो तो चूक जाओगे। समझने की कोशिश की तो बिना समझे लौट जाओगे। अगर समझने की फिक्र नहीं की, यही श्रद्धा का अर्थ है। श्रद्धा का अर्थ है समझने की चिंता अब नहीं, अब होने का भाव उठा है। समझ के तो देख लिया, क्या समझ पाए? कितना तो रगड़ा सिर को पत्थरों से, कोई चमक पैदा नहीं हुई। ये लेकिन स्थिति वैसी ही है जैसी प्रेम की। जब तुम किसी प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम क्या उत्तर दे पाते हो? निरुत्तर खड़े रह जाते हो। कोई तुमसे पूछे क्यों, कैसे, क्या कारण है प्रेम का, तुम कहोगे अकारण है, हो गया, बस पाया कि हो गया। कोई चीज गूंज गई हृदय में, कोई अंकुरण हो गया,
कुछ पुलक समा गई। जैसे प्रेम पहचाना जाता है वैसे ही गुरु की आंख पहचानी जाती। जीवन एक श्लोक है जिसका सबसे सीधा भाष्य प्यार है। प्राण प्राण जिसकी धड़कन है, कंठ कंठ जिसकी पुकार है। जीवन एक श्लोक है जिसका सबसे सीधा भाष्य प्यार है। प्रथम शब्द पर्याय जन्म का और अंतिम संदर्भ मरण का एक यही है मंत्र की जिसको दोहराता जग बार बार। बहुत तलों पर एक ही मंत्र दोहराया जाता है। शरीर के तल पर भी यही मंत्र दोहराया जाता है प्रेम का। मन के तल पर भी यही मंत्र दोहराया जाता प्रेम का। आत्मा के तल पर भी यही मंत्र दोहराया जाता प्रेम का। जब तुम किसी से कामाविष्ट हो जाते हो तो शरीर के तल पर प्रेम घटता है, और जब तुम किसी के प्रेम में आंदोलित हो जाते हो तो मन के तल पर, और जब तुम किसी की भक्ति में आंदोलित हो जाते हो तो आत्मा के तल पर। मगर मंत्र एक ही है, तल अलग अलग है। घाटियों में गीत गाया था तो काम वासना थी। घाटियों से उठे, शिखर तक नहीं पहुंचे अभी, लेकिन मध्य में आ गए। घाटी से दूर भी हो गए, शिखर के पास भी हो गए, लेकिन अभी शिखर पर पहुंचे नहीं। फिर वही मंत्र दोहराया। ये जो मध्य की यात्रा से दोहराया गया मंत्र है, यही प्रेम है। फिर शिखर पर पहुंच गया, मंत्र वही है। और अब शिखर की उतुंग ऊंचाई पर, जहां बादलों से शिखर मुलाकात करता है, जहां चांद तारों से गुफ्तगू होती, वहां फिर वही मंत्र दोहराया। मंत्र तो वही है। तो अब श्रद्धा, प्रार्थना, भक्ति। जीवन एक श्लोक है जिसका सबसे सीधा भाष्य प्यार है। प्राण प्राण जिसकी धड़कन है, कंठ कंठ जिसकी पुकार है। प्रथम शब्द पर्याय जन्म का और अंतिम संदर्भ मरण का एक यही है मंत्र की जिसको दोहराता जग बार बार है।